प्लांट किंगडम 1.5 घंटा है तो थोड़ा आप एंट्री वाले बच्चे हैं, बहुत सारी नॉलेज आपको प्लांट के लिए पहले से ही है। मैं कोशिश करूंगा कि इंजस पॉइंट तक पहुंचने की, अगर ना कर सका तो भी ब्रायो इंटरव्यूफाइट्स 1.5 घंटे में बड़े अच्छे तरीके से हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अपलोड करूँगा। जी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर का भले ना माने ये आप मान लें कि आउट ऑफ सिलेबस ये ऐसा चैप्टर है जिसमें एमसीक्यूज आ सकते हैं जो हमें पढ़ना चाहिए बहुत सारे एरियाज को कवर करने के लिए, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पता नहीं क्यों कॉल्स आ रही हैं, कॉल्स वाले तंग कर रहे हैं, कोई एड नहीं है शायद, इसीलिए मैं देखूं कि है कौन ये। सुमित, हाँ सुमित भाई, पासवर्ड तो न मिलो, मीटिंग आईडी तो हाँ नहीं पूछेंगे छो वड़े वाह छोकरा मलंग मां मोकलिया दो व्हाट्सएप पे मैसेज कर मुझे भाई। हार्डी वेनबर्ग थ्योरम को पढ़ेंगे, स्पेसिएशन को पढ़ेंगे, ठीक है, ये चीजें देखेंगे। बस आप थोड़ा वेट करें, प्लांट किंगडम को पूरा करने दें मुझे, प्लांट किंगडम को पूरा करने दें मुझे, मैं करवा लूंगा आपको। कार्य वाले छोकरो ना मैसेज न करें, कार्य निंद्रा चाहिए। अच्छा सुमित 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 डायवर्सिटी अमंग एनिमल, भाई वो बाद की बात है, अभी मैं प्लांट ही पढ़ा रहा हूँ। हाँ अभी मैं प्लांट भी पढ़ा रहा हूँ, प्लांट ही को अच्छे से पढ़ें, फिर देखते हैं क्या होता है। चलो खैर मुबारक, खैर मुबारक आपको भी, ईद की मुबारक, रमज़ान की जो आपने रोज़े रखे रोज़ों की मुबारक, जो तलावतें की आपने उन तलावत करने की मुबारक, जो तरावी नमाज आपने पढ़ी तरावी नमाज की आपको मुबारक, और उसके अलावा अच्छे काम किए जो उसकी भी आपको मुबारक। अभी जो अच्छे काम करेंगे, अभी जो आप पढ़ने आए हैं उसके लिए भी मुबारक। अभी स्टार्ट करें, चलो सुने भाई। टेस्ट कल नहीं है भाई, टेस्ट का मैंने पहले भी बताया था, अभी फिर बता रहा हूँ कि जो टेस्ट है हमारी वो होगी कब, जो नेक्स्ट संडे आएगा उस पर, ठीक है। एवोल्यूशन क्यों नहीं सर, मैंने बता दिया है, एवोल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास मेरा आगे पीछे है, इसीलिए मैं एवोल्यूशन को वहीं से कंटिन्यू नहीं कर रहा। अगर करूँगा गर्ल्स कहेंगी ये हमने नहीं पढ़ा, आप अगर मैं पीछे से स्टार्ट करूँगा तो बॉयज़ कहेंगे हमें रिपीट करवा रहे हैं। इसीलिए मैं आज अचानक प्लांट किंगडम पढ़ा रहा हूँ। सारे चैप्टर होंगे, टेस्ट की डिस्कशन अभी नहीं करनी, अभी मुझे पढ़ाना है। अभी गौर से सुने, अभी पढ़े, रेडी हैं सारे पढ़ने के लिए? शुड वी स्टार्ट नाउ? शुड वी? ओके ओके भाई ओके। प्लांट किंगडम, प्लांट प्लांट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हैं, क्लोरोफिलस हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, लोकोमोशन करते हैं या मूवमेंट करते हैं। सबको पता है मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन कहाँ आते हैं आपके घर बाहर से कि हमें ज़मीन से मिनरल नहीं मिल रहे, आप हमें खिलाएंगे, वो नहीं आते। लोकोमोट नहीं करते, अपनी जगह चेंज नहीं करते, मूवमेंट करते हैं। प्लांट सीसाइल है, मोटाइल है? सीसाइल है, एक ही जगह पर खड़े हुए हैं, नहीं घूमते। प्लांट जो है वो इवॉल्व हुए हैं कहाँ से? इनका असली बाप दादा कौन है? प्रोकैरियोट, सबका बाप दादा, कॉमन एंसेस्ट्री है। प्रोकैरियोट से कौन सी बैक्टीरिया है जिनमें से अलजी और अलजी में से प्लांट बने? नेम बताएं उस बैक्टीरिया का, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया या साइनो बैक्टीरिया?
साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलजी। तो साइनोबैक्टीरिया से एवोल्यूशन होती है अलजी की। अलजी पानी में रहती है। अलजी के बारे में अच्छे से जानते हैं कि अलजी मल्टी सेलुलर तो है, मगर बहुत सारे सेल्स तो हैं, 75 मीटर बड़ी तो है, लाखों करोड़ों अरबों सेल्स तो हैं, मगर उनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है, टिश्यू नहीं है, सेल मिल के काम नहीं करते, क्यूटिकल नहीं है, रूट नहीं है, धरती पर ग्रो नहीं कर सकती एक्सेप्ट एसोसिएशन। तो अलजी से प्लांट ने क्या किया, क्यूटिकल लाई, रूट बना लिए, लीफ बना लिए, स्टेम बना लिया, ठीक है। और ऐसी चीजें बहुत सारी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये वही बन गए प्लांट। छोटे प्लांट थे ब्रायोफाइट का, उन्होंने कहा भाई नहीं, मजा नहीं, हमें बड़ा होना है। तो बड़े होने के लिए जो प्लांट है उन्होंने साइज तो अपनी बढ़ा दी, उनके पास टिश्यू आ गए। कौन से टिश्यू आएंगे जिनकी वजह से हाइट बढ़ेगी, और वो टिश्यू ब्रायोफाइट में नहीं। आप कहेंगे कमेंट में, अभी मैं देख रहा हूं, आप कहेंगे ओए वस्कुलर क्यों कह रहे हैं, हाइट बढ़ेगी किन की वजह से, हाइट बढ़ने के बाद वस्कुलर आते हैं। हाइट को बढ़ाने के लिए एपिकल मेरिस्टेम, जो कि ब्रायोफाइट में नहीं है, ठीक है, समझ आ रही है बात। एपिकल मेरिस्टेम ब्रायोफाइट में नहीं है, लेटरल मेरिस्टेम ब्रायोफाइट में नहीं है। चलो एपिकल मेरिस्टेम आ गए, हाइट तो बढ़ गई, स्टेम ने फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट किया, फिर लीफ बनेंगे, फिर लीफ जो है फ्लावर बना लेंगे, लीफ जो है रिप्रोड्यूस करेंगे, लीफ स्पोर बनाएंगे। और बड़े जो हो गए प्लांट, उनको पानी की कंडक्शन के लिए सप्लाई चाहिए, तो उनमें वस्कुलर टिश्यूज आ गए। मतलब पहले हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ती जाएगी, वस्कुलर टिश्यू आते जाएंगे। हाइट को बढ़ाने के लिए प्राइमरी मेरिस्टेम चाहिए, एपिकल मेरिस्टेम चाहिए। समझ आ रही है बात। चलो एवोल्यूशन वालों को मैं कितना जवाब दूं। एक तो आप 15 मिनट लेट आए हैं, ज्वाइन किया है 15 मिनट 10 मिनट लेट। मैंने 7-8 मिनट इंतजार किया है कि बच्चे आ जाए। वालेकुम अस्सलाम, अभी आ रहे हैं बच्चे। तो अभी भी 68 बच्चे बैठे हुए हैं, अभी भी बहुत बहुत सोए पड़े हैं, या तो क्लास ही नहीं लेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। तो मैं कितना और वेट करता मुझे पढ़ाना है आज बहुत। एवोल्यूशन पढ़ेंगे, 1-2 टॉपिक्स हैं एवोल्यूशन के, वो वहीं से कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल प्लांट किंगडम सुनिए, आखिर में बताऊंगा कि ये क्यों किया है। वेट फॉर दैट। चलो भाई, तो प्लांट जो है कदी खड़ी आया मुझे माटे बोले हाँ पकार की ताज़ो पानी पिया। तो भाई पहले हम डिफरेंस देखेंगे प्लांट और अलजी के बीच। भाई ये आपके लिए है, मैं पी रहा हूँ इट मीन्स आप पी रहे हैं, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ आप सुन रहे हैं। तो ये मैं पी रहा हूँ मतलब आप पी रहे हैं, ये आपको सलाह है, मैंने पिला लिया आपको। बाकी और लाइव पीना चाहते हैं तो आ जाएं मैं अकेडमी पे पिला रहा हूँ। 1 मिनट। चलो सुनिए भाई, तो रियाज़मल वञे अचे न दरवाज़ो बंदि कई, शेड अचे थो न बोर्ड ते, ॿाहिरि अचिणो पवे थो। ठीक है, चलो ताकत वाली चाय पिए भाई, दिमाग काम करेगा अच्छा सा। सुनिए अलजी यूनिसेल्यूलर है और मल्टी सेल्यूलर भी है। प्लांट ओनली क्या है, मल्टी सेल्यूलर। अभी मैं मोटी मोटी बातें करूंगा, इनको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जब प्लांट पढ़ा लूंगा तो ये डिटेल आपको समझ आ जाएगी। मैं अगर अलजी और प्लांट का डिफरेंस करूं तो आज का सारा लेक्चर इन पर चला जाएगा, मगर मैं ऊपर से बता दूंगा और बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि एंट्री के बच्चे हैं आप। अच्छा,
अलजी के पास टिश्यू नहीं है, टिश्यू नहीं है मीन्स टिश्यू मिलके काम नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं है, मतलब कोई लेयरिंग सिस्टम नहीं है, ये एपिडर्मल, ये वो, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। सेल मिलके, दो सेल मिलके कोई एक ही काम करेंगे या एक सेल दूसरे के लिए काम करेगा? नहीं भाई। तो मुझे बताएं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मल्टी सेलुलर होंगे या यूनिसेल्युलर? एक सेल खुद न्यूट्रिशन भी खुद ले, रिप्रोड्यूस भी खुद करे, तो मुझे बताएं, बिल्कुल सेलुलर लेवल हो गई। तो मुझे बताएं कौन से किंगडम में इसको फेंकना चाहिए, कौन से किंगडम में इसको फेंकना चाहिए? प्रोटोक्टिस्टा में। और कौन से साइंटिस्ट ने प्रोटोक्टिस्टा में इसको रखा? और कौन सा साइंटिस्ट पागल था जिसने इसको प्लांट में रखा था? विटेकर ने इनको प्लांट में रखा था। विटेकर ने प्लांट से फंजाई किंगडम बनाया था ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल एंड क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ऑटोट्रॉफिक एडोट्रॉफिक नेचर। और मार्ग्यूलस एंड श्वार्ट्ज दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को दोबारा पेश किया और प्रोटिस्टा की छठी समझते हैं ना, नाम रखना, इसका नाम था प्रोटिस्टा। इसमें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म नहीं थे, इसमें मल्टी सेल्यूलर एल्जी को भी ऐड कर दिया, फिर नाम रखा प्रोटोक्टिस्टा। चलो भाई, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यूनिसेल्यूलर होंगी, टिश्यू नहीं होंगे, क्यूटिकल नहीं होगी, तो मुझे बताएं ये जमीन पर पानी के बाहर डेजर्ट में रह सकेगी या नॉर्मली मॉइस्ट पे रह सकेगी? नहीं, पानी में रहना है, एक्वाटिक है। क्यों एक्वाटिक है? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए क्यूटिकल नहीं है। पानी को एब्जॉर्ब करने में इसको मसला है नहीं, होती पानी में तो रूट इसके पास है नहीं। भाई अगर हम कह रहे हैं टिश्यू नहीं है तो ये कॉमन सेंस की बातें हैं ना, तो मैं क्यों लिख रहा हूं? समझ आ रही है? अच्छा, अलजी एम्ब्रियोफाइटा है, नॉन एम्ब्रियोफाइटा है? बताएं जल्दी कमेंट में। एम्ब्रियोफाइटा है, नॉन एम्ब्रियोफाइटा है? नॉन एम्ब्रियोफाइटा क्यों नॉन एम्ब्रियोफाइटा? इसीलिए नॉन एम्ब्रियोफाइटा है कि अलजी के अंदर एक सेल कहता है मैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हूं, यही कहता है मैं गैमेट हूं। दूसरा सेल कहता है मैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हूं, दूसरी अलजी का मैं गैमेट हूं। ये फ्यूज करते हैं तो बन जाता है जाइगोट। अब मुझे बताएं, इसमें अगर 3 क्रोमोसोम है और इसमें 3 क्रोमोसोम है तो ये क्या बन गया? जाइगोट कितने क्रोमोसोम का? 6 क्रोमोसोम का। तो नॉर्मल क्रोमोसोम कितने हैं? 3 हैं या 4 हैं? 4 हैं तो इधर 8। तो नॉर्मल क्रोमोसोम के लिए जाइगोट में माइटोसिस करनी पड़ेगी या मियोसिस? राइट इन द चैट बॉक्स, राइट इन द कमेंट सेक्शन। जाइगोटिक मियोसिस होती है एल्जी में, और ब्रायोफाइट में, टेरिडो, जमनो में, एनिमल में क्या होता है? जाइगोट बनने के बाद माइटोसिस से मोर्यूला, ब्लास्टूला, गेस्ट्यूला बच्चा बन गया। प्लांट में जाइगोट बनने के बाद माइटोसिस होके क्या बनता है? एम्ब्रियो में प्लूम्यूल, रेडिकल, एम्ब्रियोनिक स्टॉक, पुर से अटैच होती है कार्टिलेडॉन सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन से। समझ रहे हैं मेरी बात जिनको पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट? यहाँ मियोसिस क्यों? क्योंकि नॉर्मल क्रोमोसोम का नंबर 4 है, जाइगोट में डबल हो गया, नॉर्मल 4 है। इट मींस सोमेटिक सेल्स में क्रोमोसोम नंबर सब में 4 नहीं होगा, मैं कोई जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ। हमारे अंदर गैमेट में कितना क्रोमोसोम नंबर होता है? इंसान के अंदर 23। क्या बॉडी के सेल्स के अंदर भी 23 होता है? ना भाई ना। कितना होता है? 46। तो गैमेट कैसे बनते हैं? ऐसी डिवीजन से जिसमें क्रोमोसोम रिड्यूस होते हैं, मतलब गैमेट बनते हैं मियोसिस से। मतलब बॉडी के बहुत सारे सेल्स होते हैं जो मिलके मियोसिस करके गैमेट बनाते हैं। इनके पास 46 क्रोमोसोम होते हैं और गैमेट के पास 23। यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये जो बॉडी है ये खुद, इनके पास टोटल क्रोमोसोम ही 4 हैं। ये मियोसिस करके गैमेट बनाते हैं या नहीं?
अलजी मियासिस करके गेमेट बनाती है या जायगोट के बाद मियासिस करती है? जल्दी बताएं तो मैं आगे चलूं। जायगोट के बाद, तो जायगोट के बाद जायगोटिक मियासिस होगी तो नॉन एम्ब्रियो फाइटा। क्या जायगोट के बाद माइटोसिस होने से एम्ब्रियो बनेगा या जायगोट के बाद मियासिस से एम्ब्रियो बनेगा? बिल्कुल मियासिस से एम्ब्रियो नहीं बनेगा, माइटोसिस से एम्ब्रियो बनेगा। तो फंजाई में और अलजी में ये जायगोटिक मियासिस, फंजाई और अलजी नॉन एम्ब्रियो फाइटा है। जायगोटिक मियासिस होती है इनके अंदर। अच्छा, मियासिस जो बन गई तो ये जायगोट से क्या बनेंगे? स्पोर। तो जायगोस्पोर, जायगोट से स्पोर बनेंगे। अब ये जितने सेल बनेंगे उतनी अलजी पैदा होगी। समझ आ रही है मेरी बात? चलो जी, चलो जी। अब प्लांट की बात करें तो प्लांट मल्टी सेल्यूलर है, प्लांट के अंदर टिश्यू सिस्टम है, प्लांट के अंदर ऑर्गन्स भी हैं, मगर ऑर्गन का सिस्टम नहीं है। ऑर्गन का सिस्टम नहीं है मतलब ऑर्गन मिलके काम नहीं करते। ऐसा नहीं कि हमारे मुंह से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक डाइजेशन करते हैं ऑर्गन, ये ऐसे नहीं कहते, ये ऐसे नहीं करते। कैसे नहीं करते? कि लीफ, स्टेम और रूट मिलके कोई एक काम करें? ना भाई ना, ना भाई ना। हाँ, आप सोच रहे होंगे सर जाइलम रूट से पानी लेता है, स्टेम में ले जाता है, ब्रांचेस में, लीफ में। ये टिश्यू है, ये ओनली जाइलम इन्वॉल्व है, बाकी सारा स्टेम इन्वॉल्व नहीं। सारा स्टेम इन्वॉल्व होता, सारी रूट होती, सारे लीफ होते, सारे जो है सारी ब्रांच होती, तो हम कहते हैं ये सारे मिले हुए हैं। स्टेम के अंदर टिश्यू काम, तो टिश्यू सिस्टम है, तो टिश्यू सिस्टम है। प्लांट के अंदर टिश्यू है और टिश्यू का सिस्टम है, टिश्यू मिलके काम कर सकते हैं। अब मुझे बताएं एनिमल और प्लांट में से कौन कॉम्प्लेक्स है ज्यादा, जिनके पास ऑर्गन सिस्टम है? ऑर्गन सिस्टम किसके पास है? एनिमल के पास है। वेरी गुड। तो भाई प्लांट के पास रिप्रोडक्शन कैसे होगा? सिंपल बात है, क्यूटिकल होगी कि नहीं होगी? होगी। क्यूटिकल होगी तो रूट होंगी कि नहीं होंगी? होंगी, कभी नहीं भी होंगी। अगर मैं कहूँ बड़े और छोटे प्लांट हैं, रूट किसमें नहीं होगी? छोटे प्लांट में, ब्रायोफाइट में नहीं होगी, वो राइजोइड से भी काम चला लेंगे। हाँ, अगर वो राइजोइड से काम चला लेंगे तो मुझे बताएं वो डेजर्ट में रहना ज्यादा कंफर्ट फील करेंगे या मतलब ज्यादा ग्रो करेंगे, या मॉइस्ट कंडीशन में जिनके पास राइजोइड हो तो मॉइस्ट पे रहते हैं ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जमनो एंजियोस्पर्म में से छोटे छोटे ब्रायोफाइट हैं 2 सेंटीमीटर के, कुछ बड़े भी होते हैं, जैसे फनेरिया बड़ा है 20 सेंटीमीटर का है। तो मुझे बताएं ब्रायोफाइट के ऊपर क्यूटिकल लगी होगी कि नहीं लगी होगी? सब प्लांट के अंदर क्यूटिकल लगी होगी। अगर ना होती तो पानी उड़ जाता, अगर पानी उड़ जाता तो मॉइस्ट से उतना आता नहीं जितना उड़ जाता। तो पानी को ट्रांसपायर होने से, इवापोरेट होने से बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए क्यूटिकल लगाई गई और स्ट्रोमेटा लगाए गए, पोर्स लगाए गए। मुझे बताएं अलजी गैसेस एक्सचेंज कैसे करती है? स्ट्रोमेटा से या थ्रू आउट बॉडी से? और प्लांट कैसे गैसेस एक्सचेंज करते हैं? प्लांट का एनवायरनमेंट है एटमॉस्फेयर और अलजी का एनवायरनमेंट है पानी। पानी से गैस लेती है, पानी में गैस रिलीज करती है, और प्लांट एनवायरनमेंट से गैस लेते हैं, एनवायरनमेंट में गैस रिलीज करते हैं। तो गैस एनवायरनमेंट से ले दे रहे हैं, पानी ले दे नहीं रहे। क्यों? कंट्रोल्ड बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल सिस्टम। ओके 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 ओके। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मल्टी सेल्यूलर होंगी प्लांट के पास या यूनिसेल्यूलर? मल्टी सेल्यूलर होंगी। अब सुने, अब हम पढ़ेंगे प्लांट के पास एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनिया, फ्लास्क टाइप ऐसे होगा, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन
एंथ्रीडिया ऐसे होगा, इसमें मेल गेमेट बनेगा। मेल गेमेट कैसे बनेगा मैं समझाऊंगा। ये बड़ा मल्टी सेलुलर होगा, एक सेल नहीं होगा ये, इसके पास भी हजारों सेल्स होंगे, बाहर वाले सेल्स प्रोटेक्ट करेंगे, अंदर गेमेट बनेगा। मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये ऐसे, ये ट्रेयर है कि क्या, ये ट्रेलर है, आगे चलेगा, ठीक है, डिटेल आगे है। तो ये क्या बना, मेल गेमेट क्या कहते हैं, एंथ्रोजॉइड। और ये मेल गेमेट तैर के भाग के आएगा, मूव करके इधर फीमेल गेमेट के साथ फर्टिलाइज करेगा। तो मुझे बताएं इंटरनल फर्टिलाइजेशन अलजी में होगी या प्लांट में होगी? इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जाइगोट बनेगा, प्लांट में। और अलजी में कहा भाई, अलजी का एक सेल ने कहा ना मैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हूं, वो एक सेल दूसरी अलजी के एक सेल से जाके बाहर मिला। अगर आप कहेंगे सर इस एक सेल को कोई छुपा ले, अगर मैं कहूँ हाँ कोई छुपा ले, तो ये तो टिश्यू सिस्टम हो गया, ऐसा है नहीं। समझ आ रही है बात? तो वाटर में फर्टिलाइजेशन होगी और यहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर। तो मुझे बताएं जाइगोट और एम्ब्रियो भी बनेगा। समझ आ गई एम्ब्रियो क्यों बनेगा? अब मुझे बताएं एम्ब्रियो रिटेन कहाँ पे हो रहा है? फॉर अ लॉन्ग टाइम इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। प्रोटेक्ट कहाँ पे हो रहा है? एलजी और प्लांट में से। समझ गए हैं आप? बताने की जरूरत नहीं प्लांट में। और मतलब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे सेल्स हैं जो रिप्रोडक्टिव नहीं है, जो प्रोटेक्टिव हैं। स्टीराइल जैकेट लेयर, ये वो एंजियो में मैं पढ़ाऊंगा, ओवरी और एंड्रोशियम में, ठीक है। चलो रिटेन होगा जाइगोट। चलो जी जाइगोट, फिर ये आपका एम्ब्रियो बना लेगा। अब ये में भी, अब यहां से बात होती है शुरू। क्या समझ आ रही है? क्या कि जो जाइगोट बना ये डिप्लॉइड है या हिप्लॉइड है? कॉमन सेंस है, डिप्लॉइड है। गैमेट हिप्लॉइड है। चलो अब ये समझेंगे सारे लेक्चर में कि गैमेट कैसे बने, और समझेंगे जाइगोट के बाद स्पोर कैसे बनेंगे। इतना रट्टा लगा दें ब्रायोफाइट में एम्ब्रियो बनता है, हाँ बिल्कुल बनता है, एम्ब्रियोफाइट है, छोटा एम्ब्रियो बनता है, पढ़ाऊंगा मैं। अच्छा मुझे इतना बताएं, समझे, याद करें, स्पोरोफाइट उसको कहते हैं जो स्पोर बनाए, और स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉइड होता है और स्पोर हिप्लॉइड होते हैं। इट मीन्स प्लांट की बॉडी जिसको स्पोरोफाइट कहेंगे, वहां से स्पोर बनेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस या मियोसिस। कमेंट सेक्शन में बताएं। खुद स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है और स्पोर हिप्लॉइड है, तो मियोसिस होगी भाई। और प्लांट के अंदर स्पोर मियोसिस से बनते हैं, एनिमल के अंदर गैमेट मियोसिस से बनते हैं। अब ये जो स्पोर बना, ये ग्रो करके एक बॉडी बनाएगा जिसको कहेंगे गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट में, ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट को थैलस कहते हैं, टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट को प्रोथैलस कहते हैं। जिम्नोस्पर्म में डिटेल से देखेंगे कि गैमेटोफाइट छोटा सा है, एंजियो में तो और छोटा है। तो अभी हमें समझना है डिफरेंस बिटवीन ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। छोटे प्लांट से बड़े कैसे बन गए, ठीक है। ज्यादा एंजियोस्पर्म क्यों है, आए भी बाद में। रूट स्टेम लीफ का कॉन्सेप्ट ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो, एंजियो के अंदर। स्पोरोफाइट का कॉन्सेप्ट, गैमेटोफाइट का कॉन्सेप्ट, स्पोर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट। ये सारी चीजें भाई आज का लेक्चर चुपचाप करके सुने, नोट ना करें। ये मैं रिकॉर्ड करने के बाद अपलोड करूंगा, फिर स्लो मोशन पे लगा के सुने भी, लिखें, ठीक है। 1 या 2 दिन में मैं चैप्टर कराऊंगा सारा। मुझे टाइम ज़्यादा नहीं मिल रहा, अगर मुझे 2 घंटे मिलते तो मैं आज ही पूरा करता, मगर मुझे 1.5 घंटा मिल रहा है, तो 1.5 घंटे में मैं इतनी जल्दी नहीं करूंगा कि मैं सारे चैप्टर को उड़ा दूँ। मगर हो सकता है 1.5 घंटे में, मगर नहीं करेंगे।
मुझे चैप्टर 1.5 घंटे में कवर करना होता तो मैं इतनी डिटेल आपसे बात नहीं करता यहाँ पे। चलो भाई सुनिए, अब आ गए हम प्लांट किंगडम के पहले टॉपिक पर जिसका नाम है ब्रायोफाइट्स। हाँ भाई मुझे बताएं स्पोर कहां से बनते हैं? स्पोर, आवाज सही से नहीं आ रही किसको? सबको सही आ रही, सबको तो आवाज सही आ रही, आवाज की कोई शिकायत तो नहीं कर रहा। आप क्यों कर रहे हैं? इज देयर एनी वॉइस इशू? थोड़ा कम है? सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। नो सर, ओके सर, सुने सर, चलेगा। चलो मैं तेज बोल रहा हूं मैं तेज बोल रहा हूं। ब्रायोफाइट, ब्रायन नाम का साइंटिस्ट था जिसने ये टर्म दिया ब्रायोफाइट, और इसके 24,000 स्पीशी हैं, 950 के अराउंड जेनरा हैं। इससे आपका लेना देना नहीं है। ये अलजी से इवॉल्व हुए हैं। इनको हम मास प्लांट भी कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी मास की तरह है, एक गोश्त के टुकड़े लोथड़े की तरह है। इनकी बॉडी बड़ी नहीं है, लंबी नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएटेड नहीं है। इनकी बॉडी कुल मिला के मास की तरह है। तो मुझे बताएं ये डिफरेंशिएटेड इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर है या अनडिफरेंशिएटेड है? डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, ये वो है, या अनडिफरेंशिएटेड है? डिफरेंशिएटेड का मतलब है, अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है डिवाइडिंग से। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है बन रहा है, बना है, और डिफरेंशिएटेड का मतलब है इसकी ड्यूटी लग गई है, किसने ग्रोथ स्टॉप की, अब ये आज से बन गया है फ्लोएम। तो ओरिजिनल फॉर्म से इसने नई शक्ल, नया काम, नई स्ट्रक्चर ले ली है। ये बन गया है जाइलम, ये बन गया है स्टोमेटा गार्ड से, ये बन गया है एपिथेलियल से, ये बन गया है ग्लैंडुलर सेल, ये बन गया है फोटोसिंथेटिक सेल, ये बन गया है एयर को स्टोर करने वाला सेल। तो जो सेल प्लांट के अंदर या एनिमल के अंदर कोई भी डिवीजन के अलावा काम करे, स्पेशल काम करे, उसे कहेंगे स्पेशलाइज्ड या डिफरेंशिएटेड सेल। तो ब्रायोफाइट के अंदर जो मास है वो अनडिफरेंशिएटेड है, ज्यादा जाइलम फ्लोएम ये वो सारी चीजें नहीं निकली। तो मास की वजह से इनको कहा जाता है थैलोफाइटा। थैलस मतलब मास, फाइटा मतलब प्लांट। इनकी बॉडी जो है वो मास की तरह है। मतलब कौन से टिश्यू एब्सेंट है? एपिकल मेरिस्टम। वैसे तो लेटरल भी एब्सेंट है, विड्थ भी नहीं है, ठीक है। जैसे एक सेल ले लैब के अंदर जाके रखें, उसको डिवीजन करवाएं तो सेल जैसे हजारों लाखों सेल का मास बन जाएगा। ऐसे ब्रायोफाइट है, वेरी लेस डिफरेंशिएटेड, इसलिए अनडिफरेंशिएटेड मानते हैं बाकी के कंपैरिजन में, ठीक है। अब एक सेक्शन पे ना जाना, राइजोइड जो है, ये जो है स्टोमेटा जो है, भाई थोड़ी बहुत तो डिफरेंशिएशन होगी। अगर थोड़ी बहुत ही नहीं होगी तो हम अलजी कह लेंगे ना। बाकी प्लांट से अनडिफरेंशिएटेड, लेस डिफरेंशिएटेड है तो कंसीडर करते हैं अनडिफरेंशिएटेड। तो भाई ब्रायोफाइट को थैलोफाइटा कहा जाता है। अब ये जो थैलस है ये 3 तरह का होता है। एक प्लांट्स हैं जिनको हम लिवरवर्ट्स कहते हैं, इनके अंदर जो थैलस है ये कैसा है? ये इनके अंदर जो थैलस है वो है लिवर के जैसा। और एक दूसरे प्लांट हैं उनको हम कहते हैं हॉर्नवर्ट्स। अब इनका जो नाम है थैलस की वजह से नहीं है, इनका नाम स्पोरोफाइट, एक बॉडी है तो उसको हॉर्न की तरह है,
वो हार्न की तरह, हार्न वर्ड्स इसीलिए इनको कहते हैं, सीन की तरह स्पोरोफाइट बड़ा हो जाएगा ऐसे, ऐसा, ठीक है। चलो, बुल के सीन की तरह। और तीसरे हैं मॉस प्लांट, मॉस या मॉसाई, ठीक है। मॉस प्लांट बड़े बड़े ब्रायोफाइट, ठीक है, छोटे छोटे पुराने पहले ब्रायोफाइट, ठीक है। चलो, अब इनको मॉस क्यों कह देंगे, क्यों इनका लेना देना किससे है, फनेरिया में आता है, हम पढ़ेंगे डिटेल में अच्छे से, ठीक है भाई। चलो सुने, ये मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, ये मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। वैसे आपके न्यू बुक में नहीं है, सो लिमिटेड पढ़ेंगे। क्लासेस इतनी डिटेल में नहीं याद करनी है आपको फर्स्ट ईयर स्तर के लेवल पर, क्योंकि आपके नए बुक में इनकी डिटेल नहीं है। ओनली है कि मॉस का प्लांट ले लिया है उन्होंने, फनेरिया उसकी डिटेल दे दी है बस, एक ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल दे दी है बस। हम भी ऐसा करेंगे मगर डिफ्रेंशिएट करेंगे इनके बीच। चलो भाई, एक और बात ब्रायोफाइट के बारे में, डासोनिया, डासोनिया एक बड़े में बड़ा ब्रायोफाइट है। ज़ूसिस छोटे में छोटा ब्रायोफाइट है। ये लार्जेस्ट ब्रायोफाइट है, ये छोटेस्ट ब्रायोफाइट है, ठीक है। जनरली फनेरिया बड़ा माना जाता है। फनेरिया एक प्लांट है 20 सेंटीमीटर का, ठीक है। अगर ये ऑप्शन ना हो तो फनेरिया आपके टेक्स्ट का एग्जांपल है, 20 सेंटीमीटर इसकी साइज है, ठीक है। ये 20 से भी ऊपर है, सब सारे ब्रायोफाइट से बड़ा है। ये भले याद ना करें, ये याद करनी है चीज। अच्छा, ब्रायोफाइट को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम माना जाता है। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों मानते हैं, सुने भाई। हैबिटाट इनकी क्या है, जगह कहाँ पे रहेंगे बताएं। मॉइस्ट पे रहते हैं। कुछ ब्रायोफाइट aquatic भी है, जैसे रिक्सिया नाम का ब्रायोफाइट है, रेनिया ब्रायोफाइट है, रिक्सियोकार्पस है, रिक्सियोकार्पस। ये ऐसे ब्रायोफाइट हैं जो aquatic हैं सारे के सारे। मगर ये भी आपको भले याद ना हो तो कोई बात नहीं, ये aquatic ब्रायोफाइट हैं। ऐसे कुछ टेरेस्ट्रियल कंप्लीट डेजर्ट में भी रहते हैं, ठीक है। फनेरिया के बारे में मैं बड़ी डिटेल से पढ़ाऊंगा, सारे ब्रायोफाइट में इसमें पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बाकी भले याद ना करें। हाँ, मॉइस्ट कंडीशन में ज्यादा रहते हैं। अगर मैं कहूँ एम्फीबियन इसीलिए कह रहा हूँ कि रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए इनको। तो पानी क्यों चाहिए, जो मेल गेमेट तैर के फीमेल गेमेट के पास जाएगा, एंथ्रीडिया से आर्चिगोनिया के पास, ये पानी के मीडियम से जाएगा। तो रिप्रोडक्शन में इनको पानी चाहिए। जैसे एम्फीबियन फ्रॉग को रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी चाहिए होता है, बाहर रिप्रोड्यूस करता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है ना फ्रॉग की। तो यहाँ पे भी जो यहाँ पे एक्सटर्नल तो नहीं होती मगर पानी चाहिए होता है, क्योंकि ये मेल गेमेट मेल से तो निकल जाएगा और फीमेल बॉडी के अंदर आर्चिगोनिया के अंदर जाके अटैच होगा। अच्छा, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम डिटेल से देखेंगे। और ए ट्रेकियोफाइटा नॉन वस्कुलर है, ये नॉन वस्कुलर है ब्रायोफाइट, छोटे हैं इसलिए। अभी मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ दूसरे पेज पर। हाँ भाई, मैंने सवाल पूछा था कि स्पोर कहाँ से बनता है, आपने जवाब दिया था स्पोरेंजा से। तो क्या मैं कहूँ कि सर स्पोर जो है वो स्पोरोफाइट से बनता है, स्पोरोफाइट एक प्लांट का पार्ट है, चलो ठीक है। तो क्या मैं कहूँ स्पोर जो है वो हेप्लॉइड है, हेप्लॉइड है क्योंकि मियोसिस से बना है, आपने कहा हाँ सर। तो भाई ब्रायोफाइट में स्पोर अगर जर्मिनेट करे, कहाँ पे जर्मिनेट करेगा, जहाँ उसकी जगह होगी, फेवरेबल मौसम होगी, कंडीशन होगी, वहां पे ये जर्मिनेट करेगा। अब ये जर्मिनेट करने का मकसद है स्पोर से एक से कितने सेल बनते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा बनते जा रहे हैं। अब ये सेल रूट स्टेम लीफ में कन्वर्ट होंगे या इन सेल्स का मास बनता जाएगा, कमेंट में बताएं तो मैं लिखूंगा। आप कहेंगे सर इन सेल्स का ऐसे बड़ा मास बन जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड। तो ऐसा मास, ये हजारों लाखों सेल्स हैं, एक ना मानेंगे, ये ही तो थैलस है, इस मास को तो थैलस कहते हैं। अब मुझे बताएं यहाँ पे माइटोसिस हुई है ग्रोथ में या मियोसिस हुई है,
स्पोर के बाद माइटोसिस। तो मुझे बताएं यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा? हैप्लॉइड होगा। क्यों? क्योंकि स्पोर से ये चीज बनी है। समझ आ रही है मेरी बात के नहीं? नॉट नाउ भाई, नॉट नाउ, नॉट नाउ। There is no permission. Sound like might be have switched to a different language. Please update it to we can provide a better quality translation. English. Sounds like you might have switched to a different language. Please update it so we can provide a quality translation. चलो जी सुने, ऊपर से जा रही हैं आधी बातें। चलो ऊपर से जा रही हैं, फिर ये लौट के आएंगी, ठीक है? लौट के आएंगी, फिर इधर से जाएंगी। बात इधर से ना जाए, इधर से घूम के भी इधर जाएगी। वेट करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, समझ आ रही है प्रॉपरली, वेरी गुड। चलो जी, तो थोड़ा मुझे चलने देंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। हाँ, ये मांस बन गया। ये मांस ऐसे है जैसे लिवर है। तो एक था लिवर वर्ड, उनमें ये मांस लिवर जैसा बनेगा। दूसरे ब्रायोफाइट कौन से थे? हॉर्न वर्ड। उसमें जो ये मांस बनेगा बिल्कुल लिवर की तरह नहीं होगा, वैसे मांस ही होगा, लिवर की शक्ल नहीं होगी इसकी। तो उसको नॉन लिवर वर्ड्स क्यों नहीं रखा? क्योंकि उसमें एक हॉर्न टाइप स्ट्रक्चर देखी, हॉर्न स्ट्रक्चर दे दिया, नाम उसका अपलोड होगा, लाजमी होगा। तो तीसरा जो ब्रायोफाइट है, क्या नाम दिया था उसका? जल्दी बताएं, मुझे याद नहीं आ रहा, जल्दी बताएं ना कमेंट में। एक लिवर वर्ड्स, एक हॉर्न वर्ड्स और तीसरा मॉसा और मॉसिस नहीं बताया, अभी कमेंट आ रहे हैं, गुड। मॉसिस, तो मॉसिस में क्या होता है? ओनली मॉसिस की बात कर रहा हूं। किसकी? ओनली मॉसिस की। ये स्पोर है, ये स्पोर जर्मिनेट करके एक लकड़ी की तरह स्ट्रक्चर बनाता है, नॉट डायरेक्टली मांस बनाता है। मतलब ये यहाँ पे मांस बनता जाएगा। बाकी दो ब्रायोफाइट में, एक में लिवर की तरह बनेगा, दूसरे में लिवर की से अलग होगा मगर होगा मांस। और तीसरा जो मॉसिस है, मॉसिस जो है उसमें क्या होगा? उसमें ये लकड़ी की तरह एक धागे की तरह स्ट्रक्चर बनेगी, इसको कहेंगे प्रोटोनीमा। तो पूछता है प्रोटोनीमा किसका फीचर है? ब्रायोफाइट का। कौन से ब्रायोफाइट का? मॉसिस का। प्रोटोनीमा किसको कहते हैं? स्पोर से जर्मिनेटेड लकड़ी की तरह, धागे की तरह, नीमा मतलब थ्रेड, प्रोटो मतलब पहले, थैलस से पहले धागा बनेगा, बस इसका मतलब है थैलस से पहले धागा बनेगा। जब धागा बड़ा बनेगा तो इस धागे से इधर से भी थैलस निकलेगा, इधर से भी थैलस निकलेगा, इधर से भी ब्रांच निकलेगी, इधर से भी ब्रांच निकलेगी और एक थैलस ऐसे होगा। तो ये थैलस कैसे नजर आ रहा है आपको? ये जो थैलस मैं बना रहा हूं अभी आपके सामने, आपको नहीं लग रहा कि सर ये लीफ की तरह दिख रहा है हमें? मगर ये इतना छोटा है आप इसको लीफ नहीं कह सकते। इसमें वीन्स नहीं है, इसमें जाइलम नहीं है। समझ आ रही है बात? तो छोटे होने की वजह से इनको नाम दिया है मॉसिस। मॉसिस का मतलब है क्लस्टर। ये जो इसका जो मास है, जो थैलस है, वो क्लस्टर की तरह है। समझ आ रही है? क्लस्टर ये क्यों बने? क्लस्टर ब्रांचेस के, एरियल ब्रांचेस के, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनीमा। अगर प्रोटोनीमा नहीं होती तो ये जो थैलस होता ये एक ही ऐसा होता। समझ आ गई मेरी बात यहां तक क्लियर सबको? इज देयर एनी मसला? ओके। तो थैलस मतलब मास। तो अभी छोड़े प्रोटोनीमा को, छोड़े मॉसिस को, आ जाएं यहाँ पे। कहाँ पे? जनरल ब्रायोफाइट पर। तो ये थैलस बन गया। अब जब ये थैलस बन गया मेच्योर भी होगा। जब मेच्योर होगा तो इसमें यहाँ पे बनेगा फीमेल
रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड यहाँ पे बनेगा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अगर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को मैं बड़ा बना के दिखाऊं आपको, लुक लाइक ऐसे बॉल की तरह, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को अगर मैं बड़ा करके बनाऊं तो लुक लाइक ऐसे फ्लास्क की तरह, और ऐसे उसमें सेल्स होते हैं जिनको सेल्स कहते हैं स्टीराइल जैकेट लेयर के सेल। स्टीराइल मतलब नॉन रिप्रोड्यूसिंग, अंदर रिप्रोड्यूसिंग सेल इधर होगा जो कि ये बनाएगा गेमेट। गेमेट इज कॉल्ड एज ओवम या एग, और यहाँ पे बनेंगे मेल के गेमेट। और गेमेट एक नहीं बनेगा, ज्यादा बनेंगे। क्यों? कोई ना कोई तो पहुंचे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास। तो जो मेल गेमेट होगा वो मोटाइल होगा कि नहीं होगा? राइट इन द चैट बॉक्स। मोटाइल होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा मोटाइल? क्योंकि इसको तैरना है। कहाँ पे जाना है? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की ओर। आवाज का इशू तो नहीं हो रहा? अभी आवाज में कोई चेंजिंग आ गई है? स्लो हो गया आवाज? नहीं, सही आ रहा है? जितना आ रहा था उतना? अगर दरवाजे बंद करेंगे। चलो जी, अच्छा अब मुझे बताएं, एक था मॉसिस, दूसरा था कौन सा? हॉर्नवर्ड्स, और एक था कौन? तीसरा कौन सा था? बताएं जल्दी। लिवरवर्ट्स। क्या ये तीन है ना ब्रायोफाइट? तो लिवरवर्ट में भाई समझ इसीलिए भी नहीं आएगा क्योंकि रट्टा है, रट्टा लगाना है। लिवरवर्ट्स में आप एग्जाम्पल लिख लें, मर्केंशिया। मर्केंशिया प्लांट का नाम है, मर्केंशिया। और लिख लें ये डायोशियस है, ये यूनिसेक्सुअल है। मतलब इसमें ये जो थैलस होगा इसमें ये मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होंगे। या तो ये इसमें ओनली मेल ऑर्गन होगा या तो ओनली फीमेल ऑर्गन होगा। समझ आ रही है? तो ये थैलस may be bisexual in case of hornworts and mosses, और ये थैलस यूनिसेक्सुअल इन केस ऑफ लिवरवर्ट्स के मर्केंशिया। तो मर्केंशिया मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग है या एक ही है? अलग अलग है। तो मेल मर्केंशिया, फीमेल मर्केंशिया, आर्चिगोनियम वाला थैलस, एंथ्रिडिया वाला थैलस। समझ आ रही है? चलो जी, अगर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हैं तो मेल जो है गेमेट बनाएगा, तो गेमेट फिर भी तैर के जाएंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास, जाके फर्टिलाइज करेंगे। क्या बना यहाँ पे बताएं? क्या बना आर्चिगोनिया के अंदर? जायगोट। जायगोट। मुझे बताएं, जायगोट से पहले कोई डिप्लॉइड सेल था? नहीं भाई। स्पोर से लेकर जायगोट तक, स्पोर से लेकर जायगोट तक कोई डिप्लॉइड सेल नहीं था। यहाँ पे सारे के सारे सेल क्या हैं? हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है। इधर जाके ये पहला सेल, मैं इसको ब्लैक कर रहा हूँ, ये जायगोट क्या बन गया है? 2n। तो मुझे बताएं, यहाँ पे 2n जायगोट बना, मतलब कौन सी स्टेज स्टार्ट? स्पोरोफाइट। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि स्पोरोफाइट हमेशा होता है डिप्लॉइड। तो ये स्पोरोफाइट बन गया, स्पोरोफाइट का जायगोट। अब जायगोट से जितने भी पार्ट बनेंगे ना उनको स्पोरोफाइट कहेंगे, जो भी बनेगा। अब जायगोट ग्रो करेगा तो क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। तो ये ग्रो करके बड़ा हो गया। एम्ब्रियो कहाँ पे बना? आर्चिगोनिया के अंदर। तो ये और ग्रो करता गया, ग्रो करता गया, और ग्रो करके इसने अब क्या बनाने हैं? इसने स्पोर बनाने हैं।
तो जाइगोट से हम प्लांट के पार्ट को हम कहते हैं क्या? कौन सा पार्ट? स्पोरोफाइट। क्या मैं लिखूं कि ये थैलस है, थैलस के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है कौन से? मेल ऑर्गन भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। मेल ऑर्गन एंथ्रीडिया है, फीमेल ऑर्गन आर्चिगोनिया है। फीमेल ऑर्गन क्या है? आर्चिगोनिया है। और मेल ऑर्गन क्या है? एंथ्रीडिया है। और एंथ्रीडिया या अकेले को एंथ्रीडियम कहते हैं, आर्चिगोनिया या आर्चिगोनियम कहते हैं। फीमेल ने ओवम बनाया है यहाँ पे, और मेल ने एंथ्रोजॉइड बनाया है, एंथ्रोजॉइड कहते हैं। एंथ्रोजॉइड कहते हैं स्पर्म को। बॉटनी में स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो एंथ्रोजॉइड यानी मेल गैमेट और ओवम यानी फीमेल गैमेट, इन दोनों ने फर्टिलाइजेशन की है तो बन गया है जाइगोट। जाइगोट से बन गया है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बन गया है ये बड़ा सा और ये काला स्ट्रक्चर, बड़ा सारे का सारा स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी चोटी वाले सेल ऐसे बड़े होते हैं, ऐसे कैप्सूल की तरह शक्ल बनाते हैं, और इनके अंदर कुछ सेल इंटर के बच्चे हैं, मुझे ये तो बताएं जर्म सेल में ऐसा क्या होता है कि वहां से स्पर्म बनती है, एग बनते हैं, मियोसिस। तो स्पोरोफाइट में भी कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर होती है मियोसिस, तो उनसे बनते हैं स्पोर। तो जो इस पार्ट के अंदर सेल्स हैं ये वाले सपोज करें ये मैंने 4 5 सेल 6 7 सेल लगाए हैं, इनको कहेंगे स्पोर बनाने वाले सेल। तो स्पोरोफाइट में एक स्ट्रक्चर होगी जिसको कहेंगे स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम कहाँ पे होगी? ये जो कैप्सूल की तरह शक्ल है इसमें सारे इस ब्लैक को क्या कहेंगे? स्पोरोफाइट। अब बुक वाला कहेगा स्पोरोफाइट के पार्ट है, इसको कहेंगे कैप्सूल, इसको कहेंगे सीटा, इसको कहेंगे फुट। फुट का मतलब है जो अटैच है। तो ये स्पोरोफाइट का हिस्सा जो अटैच है किसके साथ? थैलस के साथ। क्या थैलस को गैमेटोफाइट कहूं मैं? जल्दी बताएं कमेंट में। हाँ, थैलस के पास तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर थे, 6 ऑर्गन थे, एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया, ठीक है। तो ये मांस को गैमेटोफाइट कहते हैं, और मांस के ऊपर जो छोटा पौधे की तरह स्ट्रक्चर लग रही है फंजाई की तरह, इसको स्पोरोफाइट कहते हैं। अब ब्रायोफाइट कौन सा है? ये वाला है या ये वाला है? दोनों एक ही ब्रायोफाइट है। इसके 2 स्टेजेस हैं। जैसे आपके पास बहुत सारे औज़ा हैं, आंखें हैं, नाक है, हाथ है, हार्ट है, लिवर है, लंग्स है, तो प्लांट के पार्ट भी पास हैं। ये थैलस और ये स्पोर बनाने वाली बॉडी स्पोरोफाइट, तो इन सारे को मिला के ब्रायोफाइट कहते हैं। ऐसा नहीं है ओनली थैलस को ब्रायोफाइट कहते हैं। ये ब्रायोफाइट का थैलस है जो गैमेट बनाता है, गैमेटोफाइट। ये थैलस पे लगा हुआ ब्रांच है जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। ये स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है और ये एप्लॉइड है। अब मुझे बताएं डिप्लॉइड कौन? दोनों में से, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में से? कमेंट में देखूंगा, फिर दूसरा सवाल पूछूंगा। डिप्लॉइड कौन? गैमेटोफाइट। फोटोसिंथेटिक कौन? गैमेटोफाइट। इंडिपेंडेंट कौन? गैमेटोफाइट। क्योंकि स्पोरोफाइट तो गैमेटोफाइट पर अटैच है ना। क्या स्पोरोफाइट सीधा रूट से अटैच है? नहीं, धरती से अटैच है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो है वो थैलस पे लगा हुआ है। थैलस के नीचे वाली साइड्स पर लगे होंगे राइजोइड जो धरती में फिक्स होंगे, तो पानी ये एब्जॉर्ब करेगा, इसको भी देगा, ठीक है। अगर आप पूछेंगे सर बाकी जो थैलस है ये किस चीज का बना होगा, तो मैं कहूँगा सर इसमें जो ग्रीन कलर के सेल्स होते हैं फोटोसिंथेटिक आधे ऊपर वाले, और नीचे जो सेल्स होते हैं वाइट तरह के सेल्स होते हैं
वाइट, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट होता है इनके अंदर, फूड स्टोरेज होती है। थैलस डिफरेंशिएटेड इनटू टू रीजन, फोटोसिंथेटिक ऊपर वाला रीजन एंड स्टोरेज वाला रीजन, और ऊपर वाले फोटोसिंथेटिक रीजन में सेक्स ऑर्गन भी बनते हैं। और जो सेक्स ऑर्गन हैं दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के दो तरीके हैं। अगर गैमेट तैर के जा रहा है इसको ज़ूडोगेमी कहते हैं, क्योंकि एनिमल की तरह इस गैमेट ने एनिमल की तरह लोकोमोट किया है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि ब्रायोफाइट में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो केमिकल प्रोड्यूस करता है जो कि मेल के गैमेट को अट्रैक्ट करता है, तो मेल गैमेट केमिकल की ओर मूव करके आता है। जैसे केमोट्रॉपिक और केमोटैक्टिक में मैंने एग्जांपल बताया था, अभी आप कमेंट में बताएंगे तो ये केमोट्रॉपिक होगी या टैक्टिक होगी, जल्दी कमेंट में बताएं। इसको मैं केमोट्रॉपिक कहूँ या केमोटैक्टिक कहूँ या टैक्सिस कहूँ, ये वाला ऑप्शन सही है। ये तो ग्रोथ है ना, गैमेट तो ग्रोथ तो नहीं करता जाएगा ना, ये भागता जाएगा, लोकोमोट करता जाएगा। चलो जी, और केमोटैक्टिक क्यों? क्योंकि केमिकल की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। केमिकल कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं? कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं? फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो फीमेल सेक्स जो ऑर्गन है वो गैमेट भी बना रहा है, केमिकल भी बना रहा है। तो मैं कहूँ जो केमिकल बन रहे हैं वो इंडिकेशन है कि भाई आओ, मेल गैमेट आए, गैमेट तैयार है, फीमेल फर्टिलाइजेशन का टाइम हो गया है, इंडिकेटर दे देता है। कोई कोई ब्रायोफाइट ऐसे होते हैं जैसे हॉर्नवर्ड्स में कि मेल और फीमेल आगे पीछे मैच्योर होते हैं, प्रोटो एंट्री होती है, मेल पहले मैच्योर होता है। तो यहाँ पे बायसेक्सुअलिटी तो है, एक ही थैलस में दोनों ऑर्गन हैं, जैसे यहाँ पे दोनों सेक्स ऑर्गन है, मगर सेल्फ पॉलिनेशन सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब मेल के गैमेट तैयार हैं वहाँ उस टाइम फीमेल की गैमेट तैयार ही नहीं है, तो कोई और थैलस जो है वो अट्रैक्ट करेगा इस प्लांट के मेल के गैमेट किसी और प्लांट की फीमेल की ओर जाएंगे। समझ आ रही है बात? तो प्रोटो एंट्री जिसमें हो उनमें हेट्रो फर्टिलाइजेशन होती है और सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो होती है वो या तो बायसेक्सुअल होने चाहिए, दोनों सेक्स होने चाहिए, और प्रोटो एंट्री का कॉन्सेप्ट ना होने चाहिए। फेरोमोन्स का, हाँ बिल्कुल फेरोमोन्स कह सकते हैं। चलो जी, यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे बताएं स्पोरेंजियम कहाँ पे है, कमेंट में बताएं। फुटसीटा और कैप्सूल में से स्पोरेंजियम कहाँ पे है? कैप्सूल में। स्पोरेंजियम के अंदर सेल्स होंगे जिनमें मियासिस करने की कैपेसिटी होगी, उन सेल्स को कहेंगे स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में मियासिस होगी तो ये आपका सेल बनेगा जिसको हमने कहा था क्या? स्पोर। एक स्पोर मदर सेल से 4 स्पोर बनेंगे। समझ आ रही है बात? चलो जी, अब ब्रायोफाइट में बातें कुछ याद करने की हैं, कौन सी जल्दी जल्दी मैं बता दूं। लिवरवर्ट्स में मर्कंशिया वाली बात याद करनी है और गेम्यूल वाली बात याद करनी है कि गेम्यूल क्या है? मर्कंशिया के थैलस के अंदर एक कप बनता है, कप की तरह स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम गेमा कप कहते हैं, गेम्यूल कप कहते हैं। उसके अंदर कप के अंदर पार्ट बड बनता है, उसको गेम्यूल कहते हैं, और कप को गेमा कप कहते हैं। अब ये जो बड है ये अगर इसे टूट के बाहर गिरे तो ये भी एक थैलस बन सकता है। तो मुझे बताएं गेम्यूल से थैलस का बनना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल या एसेक्सुअल? एसेक्सुअल। स्पोर से थैलस का बनना सेक्सुअल। क्यों सेक्सुअल? क्योंकि स्पोर जो है वो मियोसिस से और मियोसिस फर्टिलाइजेशन से होके आई है। अगर थैलस गेम्यूल बनाता है तो उसमें एंथ्रीडिया आर्चिकोला इन्वॉल्व होते हैं या नॉर्मल बॉडी के सेल्स, नॉर्मल सोमेटिक सेल। समझ आ रही है बात? अभी रिपीट हो गया, अर्पणा समझ आ गया होगा कि सोमेटिक सेल ग्रो करते हैं, बड बनाते हैं और जुदा हो जाते हैं, नया थैलस बन जाता है। ये गेम्यूल गेमा कप बन गया। ये लिवरवर्ट्स का फीचर है। और एक और बात, जो फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनकी और ऐसे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं,
एयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्यों? इन एयर लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं पेराफाइसिस। ऐसे एयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। चलो एक मिनट, ऐसे 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 क्यों होते हैं? मेल और फीमेल कह रहा हूं, क्यों होते हैं ऐसे एयर लाइक स्ट्रक्चर? प्रोटेक्शन के लिए। इन एयर लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेराफाइसिस। पेराफाइसिस Paraphyses are the hair-like structure protect the archegonia and antheridia. I mean female reproductive organ. चलो जी, सोमेटिक सेल ने ग्रो किया, बड बनाया, फिर बड सेपरेट हुआ। फ्रेगमेंटेशन तो ऐसा कहते हैं ना, थैलस को तोड़ दें टुकड़ों में और टुकड़े से ब्रायोफाइट बने, तो ये फ्रेगमेंटेशन हो गई। ये छोटा सा बड बना है, वो थैलस भी है, एक नया थैलस भी बन गया, तो छोटा थैलस बन गया, बड बन गया ना, बडिंग कहेंगे ना। गॉट इट? ये आपके हो गए ब्रायोफाइट। अगर ब्रायोफाइट में कुछ मैं सवाल पूछूं, पानी भी पी लूं, सवाल पूछूं मैं ब्रायोफाइट में से, फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट कहें या एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहें, सक्सेसफुल तो नहीं करते, अभी भी पानी पर डिपेंडेंट है। ठीक है ना? हाँ, चलो। स्पोरोफाइट बड़ा किसका है ब्रायोफाइट में से? कौन से ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट बड़ा है? हॉर्नवर्ड का। तो हॉर्नवर्ड के सींग की तरह स्पोरोफाइट है या गेमेटोफाइट है? स्पोरोफाइट है। तो कौन सा ब्रायोफाइट है जिसको नाम दिया गया है उसके थैलस को नहीं, स्पोरोफाइट को देख के? हॉर्नवर्ड्स। लिवरवर्ड्स का दूसरा नाम है हेपाटिसी या हेपाटिकोप्सिडा। ठीक है? हॉर्नवर्ड का दूसरा नाम क्या है? और मॉसेस का दूसरा नाम क्या है? हॉर्नवर्ड का दूसरा नाम क्या है? और मॉसेस का मॉसाय दूसरा नाम है मॉस, सिंपल। ठीक है? हाँ, मॉसाय मॉसेस। एंथोसीरोटी इज दी दूसरा नेम ऑफ हॉर्नवर्ड्स। हेपाटिकोप्सिडा या हेपाटसी इज दी अदर नेम ऑफ लिवरवर्ड्स। हेपाटसी लिवर की तरह। अच्छा, सवाल पूछ रहा हूं मैं, सवाल पूछ रहा हूं कि स्टीराइल जैकेट लेयर जो सेल्स हैं वो आर्चिगोनिया के अंदर है या एंथ्रिडिया के अंदर? ये जो बड़ा हॉर्न टाइप बना है, बड़ा जो हॉर्न टाइप बना है, क्या ये स्पोरोफाइट, ये बड़ा हॉर्न की तरह क्यों बना है? क्योंकि यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल ज्यादा आ गए हैं, इसीलिए बड़ा बन गया है। हाइट इसीलिए बड़ी है। चलो जी, और रट्टे लगाए हैं डासोनिया। डासोनिया क्या है? बड़े में बड़ा ब्रायोफाइट है, याद है ना? ज़ूप्सिस छोटे से छोटा है ना? रिक्सिया, रेरिया, रिक्सियोकार्पस aquatic है। स्फेग्नम भी ब्रायोफाइट है जिसको हम पीट मॉस कहते हैं, और ये स्फेग्नम जो है बड़ा पानी स्टोर करता है, और बड़े पानी स्टोर करने की वजह से जो बैंडेज पट्टी होती है ये बनती है इससे, और चीज़ों को डेसिकेट होने से बचाने के लिए ये यूज़ किया जाता है। कोल्ड फॉर्मेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। स्फेग्नम प्लांट है, ब्रायोफाइट है ये। चलो जी, टेस्ट रियलमी पता नहीं ये कौन है, अपलोड करूंगा मैं। जो टेस्ट है ना वो है अगले संडे को, सारे चैप्टर इंक्लूड जो पीएमसी में हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट बड़े देन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट मस्क्यूलर, टेरिडोफाइट बड़े, टेरिडोफाइट लार्जर।
स्पोरोपोलिन छाम दो। स्पोरोपोलिन प्लांट के अंदर एक केमिकल है जिसको हम सेकेंडरी प्रोडक्ट कहते हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट नहीं। प्राइमरी प्रोडक्ट वो होता है जो डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस से बने, मेन प्रोडक्ट हो। ये मॉडिफाइड है, ये कुछ चीज बना के से डिराइव किया जाता है। स्पोरोपोलिन गंदी नेचर का केमिकल होता है। इसके होने की वजह से जो एनिमल है ना वो चरते नहीं, इंसेक्ट जो है प्लांट को खाते नहीं, और रेजिस्टेंसी भी बढ़ाता है। तो ये स्पोर के अंदर और स्टेम के अंदर होता है स्पोरोपोलिन, ये प्लांट को बचाता है। सेकेंडरी प्रोडक्ट है प्लांट का स्पोरोपोलिन। ठीक हो गया। ब्रायोफाइट में गैमेट होमोजीनस है, हेट्रोजीनस है? मेल और फीमेल गैमेट एक जैसे थे। फीमेल गैमेट बड़ा था और सीसाइड था, मेल गैमेट मोटाइल था और छोटा था। हेट्रोगैमेट है ब्रायोफाइट। तो हेट्रोगेमी होगी या होमोगेमी होगी? होमोगेमी मतलब एक जैसे गैमेट का फ्यूज होना, अलजी में होमोगेमी, आइसोगेमी। ठीक है, एनासो भी होती है, हेट्रो भी। प्लांट में हेट्रोगेमी। काथे प्रेजेंट है स्पोरोपोलिन खुदा है ना। अल्लाह अकबर। सुने, और स्पोर का तो मैंने बहुत दफा पढ़ाया है कृष्णा। स्पोर के बारे में मैंने पढ़ाया है कि स्पोर एक सेल है जो सीड की तरह काम करता है। डेसिकेशन से रोकने के लिए उसके पास केमिकल्स होते हैं, उसके पास वाल्स होती हैं सीड कोट की तरह, मगर उनको सीड कोट तो नहीं कहते ना, टेस्टा और टेगमिन। उनको हम स्पोरिक वाल, एक्सोस्पोरिक, एंडोस्पोरिक, मीजोस्पोरिक वाल कहते हैं। कौन सी पॉइंट मिस हो गई है बताएं, जल्दी बताएं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एराफाइसिस। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट एक ही स्पोर से बनते हैं। हाँ, एक ही स्पोर से बन सकते हैं। भाई आप एक जायगोट से बने, आपकी हर्ट और आपका लिवर एक जायगोट से बने या नहीं बताएं? बने हैं ना। तो थैलस के अंदर आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया एक ही गैमेट्स स्पोर से बनेगी। कैसे अभी बताएं। सारे जो बच्चे बैठे हैं ऑनलाइन, मैं उनसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, इतना जवाब दे रहा हूँ कि इसके पीछे जेनेटिक्स है। मुझे बताएं एक ही स्पोर से एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया कैसे बन रहे हैं एक ही थैलस पर? बताएं। जीन्स का स्विच ऑफ और स्विच ऑन होना, समझ आ रही है ना? जैसे जीन स्विच ऑन होंगे डिफ्रेंसिएशन हो रही है। वेरी गुड। जीन स्विच ऑफ ऑन हो रहे हैं कि भाई इधर फीमेल ऑर्गन बनाना है, ये जीन एक्सप्रेस करनी चाहिए इधर। अभी से मेल एनिमल में से कंपेयर नहीं करना, एनिमल से कंपेयर नहीं करना। प्लांट के अंदर दोनों बन सकते हैं। वेरी गुड। मेल और फीमेल बनाने वाले जीन स्विच ऑन है अलग अलग जगह पर। जहां जहां पे स्विच ऑन होते हैं वहां पे ये बनते हैं, आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया। हाँ, कोई प्लांट डायशियस है जैसे मर्कनशिया, तो वहां पे नहीं बन रही है चीजें क्योंकि जीन स्विच ऑन स्विच ऑफ अलग अलग हो रहे हैं। समझ आ रही है बात? चलो ओके। सवाल आया है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस या साइटोप्लाज्म? बहुत सारे कह रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। समझ आ रही है? न्यूक्लियोप्लाज्म में कोई न्यूक्लियोप्रोटीन बन सकती है? वहां पर राइबोसोम लगा हुआ है क्या? नहीं भाई। न्यूक्लियर एनवेलप पे कैसे बनेगी? न्यूक्लियोलस पे वो कैसे बनेगी? जाहिर सी बात है साइटोप्लाज्म में राइबोसोम बड़े हुए हैं, वहां पे वो प्रोटीन बन के फिर अंदर ट्रांसफर होंगी। बड़ी बात है, कमाल की बात है। चलो जी सुने आगे। हाँ, सबका साइटोप्लाज्म ऑप्शन था आपका, ठीक है, गुड गुडेस्ट।
चलो, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट को हम रेप्टाइल ऑफ द प्लांट किंगडम मानते हैं। ये रेप्टाइल है, जैसे रेप्टाइल कंप्लीट सक्सेसफुल है, ये भी कंप्लीट सक्सेसफुल है। कंप्लीट टेरेस्ट्रियल कंप्लीट सक्सेसफुल प्लांट है। मस्क्यूलर प्लांट है। प्लांट के दो टाइप है, मस्क्यूलर और नॉन मस्क्यूलर। नॉन मस्क्यूलर में सिर्फ ब्रायोफाइट रहते आते हैं, और मस्क्यूलर में टेरिडो, जम्नो और एंजियो। तो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के बारे में मैं पढ़ाऊंगा कि तीनों के तीनों मस्क्यूलर प्लांट हैं। मगर मैं पढ़ाऊंगा कि जाइलम फिलोएम इनके अंदर अच्छा खासा नहीं है, इनके अंदर अच्छा है, इनके अंदर टॉप क्वालिटी का जाइलम फिलोएम है, वेसल वाला जाइलम है। यहाँ पे ट्रैकिड वाला जाइलम है, वेसल फ्री जाइलम है। वेसल नहीं है तो खास कंडक्शन नहीं होती। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, मैं पढ़ाऊंगा। इनको कहूंगा कि ये सीड बनाते हैं दोनों। इसको कहूंगा कि इसके अंदर ओव्यूल, ओव्यूल दोनों के अंदर है, ओव्यूल भी दोनों के अंदर है। और कहूंगा इसके पास ओवरी है, बाकी किसी के पास ओवरी नहीं, तो इसके पास फ्रूट है, बाकी किसी के पास नहीं। इसके पास फ्लावर है, बाकी किसी के पास नहीं। तो इसके पास ओवरी है तो ओवरी के अंदर ओव्यूल है। और यहाँ पे बताऊंगा कि ओव्यूल सीड लीफ पे लटका हुआ है, लीफ पे अटैच है, बाहर है। तो ओव्यूल से बनता है सीड, तो सीड जाहिर होगा। जिम्नोस्पर्म, सीड छुपा हुआ होगा अंदर, ओवरी के अंदर ओव्यूल से बना होगा। फ्रूट के अंदर तो एंजियोस्पर्म, सबको पता है एंजियो का मतलब है एनक्लोज, जिम्नो का मतलब है खुला हुआ। बाकी टेरिडो पे आ रहे हैं। तो अभी हमें ये नहीं पढ़ने अच्छे वाले मस्क्यूलर, ठीक है। अभी हमने सिंपल वाले मस्क्यूलर पढ़ने हैं। कौन से? टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट जो प्लांट्स हैं, मस्क्यूलर प्लांट्स हैं, सीडलेस प्लांट है, फ्लावरलेस प्लांट है, ओव्यूललेस प्लांट है, ओवरीलेस प्लांट है। टेरिडोफाइट आर द पहले प्लांट जो कंप्लीट पानी के अलावा रहने के काबिल बन गए हैं। टेरिडोफाइट आर द पहले प्लांट जिन्होंने असली रूट, असली स्टेम, असली लीफ बना ली है। टेरिडोफाइट आर दी पहले प्लांट जिन्होंने अपनी फोटोसिंथेसिस को शिफ्ट किया है स्पोरोफाइट पर। मुझे बताएं, ब्रायोफाइट में बड़ी स्टेज आपको गेमेटोफाइट लगी या आपको बड़ी स्टेज स्पोरोफाइट लगी? फुटसीटा कैप्सूल बड़ा लगा, गेमेटोफाइट लॉन्ग लिव्ड, गेमेटोफाइट लॉन्ग लिव्ड, इंडिपेंडेंट, एप्लॉइड, गेमेट प्रोड्यूसिंग गेमेटोफाइट, शॉर्ट लिव्ड, डिप्लॉइड, डिपेंडेंट। एक ब्रायोफाइट है मॉसिस, पढ़ाया ना मैंने, मॉसिस, मोसा, फनेरिया। उसके अंदर जो स्पोरोफाइट है वो भी फोटोसिंथेसिस करता है। तो जो स्पोरोफाइट फोटोसिंथेसिस करता है, तो क्या इसका ये मकसद हो गया कि गेमेटोफाइट उससे फूड लेता है? तो क्या ये मकसद हो गया कि गेमेटोफाइट उस पर डिपेंड? नहीं भाई, फिर भी वो डिपेंडेंट है मगर कम डिपेंडेंट है, सेमी पैरासाइट है, हाफ पार्शियल डिपेंडेंट है। समझ आ रही है मेरी बातें? मगर टेरिडोफाइट आर दी ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट नहीं होगा गेमेटोफाइट पर। कैसे? तो देखिए, यह एक स्पोर, यह दूसरा स्पोर, यह तीसरा स्पोर, यह चौथा स्पोर। टेरिडोफाइट के 4 क्लासेस हैं। एक को कहते हैं साइलोपसीडा, दूसरे को कहते हैं लाइकोपसीडा, लाइकोपसीडा तीसरे को कहते हैं स्फेनोपसीडा, और चौथे को कहते हैं असली टेरिडोफाइटा, टेरियोपसीडा।
टेरियोप्सिडा। टेरियोप्सिडा का दूसरा नाम है फर्न। स्पेनोप्सिडा का दूसरा नाम है हॉर्स टेल। इसके जो अपीयरेंस होगी हॉर्स के टेल की तरह क्यों होगी मैं समझाऊंगा। इसको दूसरा कहते हैं क्लब मॉस, क्यों कहते हैं मैं समझाऊंगा। इसको हम कहते हैं साइलोप्सिडा को हम विस्क फर्न भी कहते हैं। विस्क फर्न भी कहते हैं। अभी इन चारों में से नाम याद करें, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा, टेरियोप्सिडा। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा, टेरियोप्सिडा याद हो गए। सबके सब टेरिडोफाइट हैं, सबके सब वस्क्यूलर हैं, सबके सब के अंदर ओव्यूल नहीं है, सबके सब के अंदर सीड नहीं बनेगा, सबके सब के अंदर फ्लावर नहीं है, सबके अंदर ओवरी नहीं है, सबके अंदर फ्रूट नहीं बनेगा। तो सुने, ये तो कॉमन चीजें हो गई। अब डिफरेंसेस सुने, ये सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और भी कॉम्प्लेक्स है। हाईएस्ट टेरिडोफाइट, छोटेस्ट, पुरानेस्ट, ओल्डेस्ट टेरिडोफाइट। सुने भाई, जो साइलोप्सिडा है उसमें एग्जाम्पल मैं बाद में बताऊंगा या बुक से देख लेना। सीलोटम इसमें आता है, राइनिया इसमें आता है, मैसेप्टेरिस इसमें आता है। सीलोटम, सीलोटम मेन ऑर्गेनिज्म है इसका। मैसेप्टेरिस को लिविंग फॉसिल कहते हैं, राइनिया को फॉसिल कहते हैं। राइनिया एक ऐसा प्लांट था, इन प्लांट में से बड़ी दुनिया में इसकी स्पीशी थी, अचानक ये दब गए और आज फॉसिल के फॉर्म में पड़े हैं। तो राइनिया फॉसिल है, मैसेप्टेरिस लिविंग फॉसिल है, ठीक है। मैसेप्टेरिस लिविंग फॉसिल है। और आगे मैं बता रहा हूँ, लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम आता है, स्लेजिरिला आता है। लाइकोपोडियम, स्लेजिरिला दोनों प्लांट आते हैं लाइकोप्सिडा में। ये प्लांट के नाम बता रहा हूँ, ये ग्रुप का नाम है लाइकोप्सिडा। स्पेनोप्सिडा में प्लांट जो है वो इक्विजिटम आता है। इक्विजिटम जिसको रनिंग पाइन भी कहते हैं, रेप्टाइल ऑफ द प्लांट किंगडम भी असली इसको कहा जाता है। वैसे जनरली टेरिडोफाइट को भी कहा जाता है। ये उठ नहीं सकता, इसका स्टेम कमजोर होता है तो ऐसे पड़ा रहता है धरती पर, इसीलिए इसको रनिंग पाइन कहा जाता है इसको, ठीक है। ये लिख लेना, नोट कर लेना, मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा, बना के दिखाऊंगा कि ये बिल्कुल रनिंग पाइन है। और इसको हम फर्न कहते हैं। अब फर्न क्यों कहते हैं, फर्न का मकसद क्या है, विल डिस्कस इन डिटेल। इसमें आपका ड्रायोप्टेरिस नाम का प्लांट आएगा, एडिएंटम का प्लांट आएगा और फर्न प्लांट आएगा। तो भाई स्टार्ट करते हैं साइलोप्सिडा में। साइलोप्सिडा से ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया क्या, थैलस। मगर यहाँ पे थैलस को थैलस नहीं कहते, यहाँ पे थैलस को पता है क्या कहते हैं, यहाँ पे थैलस को प्रोथैलस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोथैलस। क्यों प्रोथैलस कहते हैं, बस भाई बाकी 10 मिनट हैं, पूरे 10 मिनट के बाद क्लास खत्म करूंगा मैं, पूरे 10 मिनट एग्जैक्टली। सुने, तो इसको क्या कहा, थैलस या प्रोथैलस, प्रोथैलस। इससे भी क्या बनेगा, प्रोथैलस। स्कोर से भी क्या बनेगा, प्रोथैलस। इससे भी क्या बनेगा, प्रोथैलस। याद ये करनी है कि साइलोप्सिडा में जो प्रोथैलस बनता है उसकी शक्ल कैसी है, जैसे बनी हुई है, हार्ट शेप्ड। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी में सेक्स ऑर्गन बनेंगे, कौन से, फीमेल और मेल। क्या नाम था इसका, आर्चिगोनिया, इसका एंथ्रिडिया, बात सेम जैसे ब्रायोफाइट। तो क्या बनेगा यहाँ से, एंथ्रोजॉइड मेल गेमेट, और यहाँ पे फीमेल गेमेट कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, क्या होगी, फर्टिलाइजेशन। क्या बना, क्या बना, जल्दी कमेंट में बताएं। फर्टिलाइजेशन से ये ग्रीन हरे भरे कलर का क्या बना, जायगोट। ग्रीन नहीं होता, मैं ग्रीन बना रहा हूँ, ठीक है ना, जायगोट। तो मुझे बताएं, जायगोट बना तो स्पोरोफाइट स्टार्ट या नहीं,
स्टार्ट, तो गेमेटोफाइट खत्म या नहीं खत्म, पता है बहुत थोड़े टाइम में। ये इतना थैलस नहीं है, बड़ा थैलस नहीं है, थैलस से बिल्कुल छोटी स्ट्रक्चर है, जमीन के अंदर है। इसको हमने प्रोथैलस इसलिए कहा है कि थैलस से छोटा है, कम उम्र में बनता है, थोड़े टाइम में बनता है। जल्दी में ये सेक्स ऑर्गन बना के जाइगोट बना के जाइगोट को सपोर्ट नहीं करेगा, मरता जाएगा, टूटता जाएगा। जाइगोट अपनी रूट, अपने राइजोइड खुद धरती से लगाएगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। तो ये जो प्रोथैलस है, जैसे ये जाइगोट बढ़ता जाएगा, एम्ब्रियो बढ़ता जाएगा, प्लांट बनता जाएगा, तो मुझे बताएं ये जो थैलस है ये बनता जाएगा या खत्म होता जाएगा? राइट इन द कमेंट बॉक्स। यही डिफरेंस है, ये खत्म होता जाएगा और इसकी जड़ें लगती जाएंगी। अब ये कहलाएंगी, अब हमने जनरली मानते हैं टेरिडोफाइट के अंदर रूट स्टेम लीफ है, मगर याद करें, लिख लें कि यहाँ पे रूट भी नहीं है और लीफ भी नहीं है। ओनली क्या है, इस प्लांट में स्टेम बना है और यहाँ पे लीफ आ गया है, रूट भी आ गई है और स्टेम भी आ गया है। रूट स्टेम लीफ है, ठीक है। तो पहला लीफ किस प्लांट के अंदर आएगा? ट्राइकोप्सिडा में, स्फेनोप्सिडा में दूसरे नंबर पर इन दोनों का लीफ एक जैसा होगा। मैं पढ़ाऊंगा, लीफ एक जैसा होगा, ठीक है। ऐसे नहीं एक जैसा दिखने में नहीं, मॉर्फोलॉजी में नहीं, इवोल्यूशन में एक जैसा, एक वीन वाला, इवोल्यूशन में एक जैसा। अगेन आई एम रिपीटिंग, इवोल्यूशन में एक जैसा, एक वीन वाला, यूनिवीनेड लीफ, या इन दोनों को हम कहेंगे छोटे लीफ वाले, माइक्रो फिल्स मतलब लीफ, माइक्रो मतलब छोटा लीफ जिसमें एक वीन होगी बस। इधर लीफ बनेगा बड़ा, जो कि लीफ ऐसे होगा, ऐसे कंपाउंड लीफ होगा। बड़े अच्छे तरीके से बनाऊंगा मैं। लीफ तो लीफ सिंपल भी नहीं, कंपाउंड लीफ बनेगा। तो मैक्रोफिलस ये प्लांट होंगे, मैक्रोफिलस लीफ वाले, माइक्रोफिलस। और ये अब मुझे बताएं ये कौन से प्लांट के स्टेम की निशानी है? ये देखिए, ये स्टेम कमजोर है बेचारा, इसके पास ये नोड है, ब्रांच है, स्टेम ना माने ब्रांच है। इसमें ये जो लीफ लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे लीफ तो हैं, मगर कैसे हैं लीफ कैसे हैं? बहुत सारे हैं, क्लस्टर में हैं, और कुल मिला के जो अपीयरेंस हो रही है वो आप देख लें कैसी हो रही है। इनकी अपीयरेंस आप खुद देख लें, इनकी अपीयरेंस कैसे हो रही है। आप कहेंगे सर ये तो कुल मिला के घोड़े का जो टेल होता है उसकी तरह दिख रहा है, तो ये प्लांट है हॉर्स टेल, ठीक है। तो इसके लीफ और इसके में क्या फर्क होगा? इसमें जो लीफ होंगे वो बहुत सारे गुच्छे में नहीं होंगे, इतने ज्यादा होंगे, गुच्छे में भी होंगे मगर सारे नहीं। यहाँ पे सारे लीफ गुच्छे में होंगे, ज्यादा होंगे, और कुल मिला के प्लांट की जो अपीयरेंस होगी वो कैसी होगी? हॉर्स के देखें टेल ऐसे होता है ना हॉर्स का, ठीक है, हॉर्स का टेल ऐसे होता है, हॉर्स के टेल की तरह, इसीलिए इनको रनिंग पाइन या हॉर्स टेल प्लांट कहा जाता है। ओके, और इनकी स्ट्रक्चर में बनाऊंगा। अब ये कैसे बना? आप कहेंगे सर ये स्पोर नहीं किया, जर्मिनेट तो बन गया, ये क्या थैलस, और थैलस पे यहाँ पे क्या बना? जाइगोट बना, और ये इसके रूट बने, ठीक है। और जाइगोट बनने के बाद ये थैलस नहीं, सॉरी प्रोथैलस, ये खत्म हो गया। बाकी प्लांट जो बचा हुआ है, अब बताएं ये गेमेटोफाइट बचा हुआ है या स्पोरोफाइट? बताएं, ये गेमेटोफाइट बना हुआ है या स्पोरोफाइट? गेमेटोफाइट खत्म हो गया या स्पोरोफाइट? राइट इन द चैट बॉक्स, कमेंट प्लीज जल्दी। स्पोरोफाइट बचा हुआ है, गेमेटोफाइट है गॉन। तो गेमेटोफाइट लॉन्ग लिव्ड हो गया या शॉर्ट लिव्ड हो गया टेरिडोफाइट में?
तो ब्रायोफाइट में गेमेटोफाइट लॉन्ग लिव्ड था या शॉर्ट लिव्ड था? वेरी गुड, सारे आंसर आपने सही दिए थे। गेमेटोफाइट ब्रायोफाइट में लॉन्ग लिव्ड था, जान नहीं छोड़ रहा था। स्पोरोफाइट उस पर डिपेंडेंट था कंप्लीटली या कभी कभी पार्शियली, मगर टेरिडोफाइट में जो स्पोरोफाइट है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, बड़ा है, लॉन्ग लिव्ड है, फोटोसिंथेटिक है, डिप्लॉयड है, सारी उम्र प्लांट की स्पोरोफाइट में गुजरती है और गेमेटोफाइट फारावाइट बनता है और खत्म हो जाता है स्पोरोफाइट बना के। तो स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पर डिपेंडेंट नहीं है, सारी उम्र स्पोरोफाइट खुद अपने रिलेशन जमीन से, आसमान से, लाइट से बना के रखता है और खुद रिप्रोड्यूस करता है, खुद हर चीज करता है। आगे चलते हैं, सुने। टाइम लेफ्ट 2.5 मिनट, सुने भाई। 2.5 मिनट में जो मैं करवा सकता हूँ ये ग्रो करता गया करता गया करता गया करता गया। पता है इन दोनों प्लांट्स के अंदर ग्रोथ कैसे होती है, खास करके इसका ये फीचर है। ग्रोथ होती है जो जमीन से ऊपर ब्रांचेस होती हैं वो डाइकोटामस ब्रांच का मतलब है जो ब्रांच है वो ग्रो करेगी और टूट जाएगी, टूट नहीं जाएगी, 2 हिस्सों में ग्रो करेगी और दोनों हिस्से कैसे होंगे? एक जैसे, बिल्कुल वाई की तरह। 2 इक्वल ब्रांचेस निकलेंगी एक जगह से। अच्छा, उस एक से अगर 2 निकलेंगी फिर वो 2 इक्वल, उस एक से अगर 2 निकलेंगी वो इक्वल, एक से 2 निकलेंगी वो इक्वल। तो ऐसे ग्रोथ है किसकी? प्लांट की। कौन से प्लांट की? टेरिडोफाइट की। ये ग्रीन मैंने क्यों एरियल ब्रांचेस बनाई हैं बताएं? क्योंकि लीफ नहीं है, लीफ नहीं है। कहाँ गया लीफ? नहीं है। जब लीफ नहीं है तो हटा लेते हैं इसको कि भाई लीफ नहीं है, रूट भी नहीं है, ओनली स्टेम है। स्टेम तो मैंने आपको नहीं दिखाया, ये आपका स्टेम है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये उसके नीचे राइजोइड लगी हुई है। तो स्टेम धरती के अंदर है या बाहर है? धरती के अंदर है और उस स्टेम से ये ब्रांच निकली है, इसको कहेंगे कौन सी ब्रांच? एरियल ब्रांच। एरियल ब्रांच जनरली इसको स्टेम मान लेंगे मगर एक्चुअली एरियल ब्रांच है, स्टेम ये है। इसको क्या कहते हैं? राइजोम। राइजोम का मतलब है ऐसा कोई भी, किसी भी प्लांट का स्टेम जो धरती के अंदर हो उसको राइजोम मानते हैं। राइजोम का मतलब है जो स्टेम धरती के अंदर हो। तो टेरिडोफाइट में स्टेम अंदर होता है, धरती के अंदर। तो स्टेम किसमें नहीं है? सब में है, सब में है स्टेम। लीफ किसमें नहीं? इसमें नहीं। समझ आ रही है? रूट किसमें नहीं? इसमें नहीं। तो इसमें लीफ का काम कौन करेगा? एरियल ब्रांचेस। तो एरियल ब्रांचेस कैसी हैं? ग्रीन, फोटोसिंथेटिक। तो जो चोटी होगी उस चोटी पर ये ऐसे एक ऐसे स्ट्रक्चर बनेगी जो स्पोर बनाएगी। हाँ भाई, इस स्ट्रक्चर को मैं क्या कहूँ? कहूँ स्पोरेंजियम, कहूँ इसको स्पोरेंजियम? बताएं जल्दी, स्पोरेंजियम। तो एरियल ब्रांचेस पर स्पोरेंजियम भी लगी हुई है। तो फोटोसिंथेसिस भी कौन करता है? फोटोसिंथेसिस भी एरियल ब्रांचेस, ग्रीन भी ये है, क्लोरोप्लस भी ये है और स्पोरेंजियम भी इसके पास। स्पोरेंजियम इसके पास तो मियोसिस भी इसमें होगी, मियोसिस भी इसमें होगी तो स्पोर भी इससे बनेंगे। जब इससे स्पोर बनेंगे तो स्पोर जब गिरेंगे जब जैसे गिरेंगे वहां पे ग्रो करेंगे तो प्रोथेलस बनेगा। प्रोथेलस से वो खत्म होके आगे चलेगा स्पोरोफाइट। क्या सीखा यहाँ पे टेरिडोफाइट के सालोथीडा में? कि ये पुराने में पुराना टेरिडोफाइट है, पहला टेरिडोफाइट है, सिंपल टेरिडोफाइट है, लीफलेस टेरिडोफाइट है। स्टेम एरियल ब्रांचेस की फोटोसिंथेटिक एंड रिप्रोडक्शन का काम करती हैं। फ्लावर इसके पास नहीं। रिप्रोडक्शन का काम मतलब स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम कहाँ पे है? एरियल ब्रांचेस डाइकोटामस की चोटी पर। स्पोरेंजियम में कौन से सेल होंगे जो स्पोर प्रोड्यूस करेंगे? कौन सी डिवीजन होगी? ये तो आपको बिल्कुल पता है, मुझे बताने की कोई भी जरूरत नहीं है भाई। जितना मैंने पढ़ाया है मुझे लग रहा है 1.5 घंटा और लगेगा प्लांट किंगडम को कवर करने में। हमने जो है ना बेसिक्स बना ली है, आज प्लांट किंगडम की सिंपल चीज़ें सीख ली हैं। कल अब आगे जो है ना हम भागते जाएंगे, 10 मिनट लगेंगे
तेरी दो फाइल को पूरा करने में कल पढ़ेंगे, आज नहीं करेंगे, और जमुना और एनजीओ को मिला के पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल इंशाल्लाह बाकी चीज़ें देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आज का लेक्चर अपलोड हो रहा है भाई। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।